एक बार देव ऋषि नारद जी तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे और वहाँ गंगा जी के तट पर बैठकर अत्यंत कठिन तपस्या करने लगे। उन्होंने निश्चल भाव से कई वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी उस उग्र तपस्या को देखकर देवताओं के राजा इंद्र अत्यंत भयभीत हुए। उन्होंने ये समझा कि नारद जी मेरे इंद्रासन पद की प्राप्ति के लिए संभवतः ऐसी कठिन तपस्या कर रहे हैं। अतः भयभीत होकर इंद्र ने यह विचार किया कि मुझे किसी प्रकार नारद जी की तपस्या में विघ्न डाल देना चाहिए। तो उन्होंने अपने मित्र कामदेव को अपने पास बुलाया। जब कामदेव उनके पास आ गए तब उन्होंने उन्हें संबोधित करते हुए ये कहा, हे मित्र, तुम्हारी सहायता से मैंने अनेक अहंकारियों के अहंकार को नष्ट किया है। इस समय देव ऋषि नारद जी हिमालय पर्वत पर बैठे हुए शिव जी की तपस्या कर रहे हैं। मुझे भय है कि मेरे इंद्रासन को ना छीन लें। अतः तुम कोई ऐसा उपाय करो जिसे नारद जी की तपस्या भंग हो जाए। ये सुनकर कामदेव ने नारद जी पर विजय पाने हेतु अपनी संपूर्ण सेना को तैयार किया और नारद जी के समीप पहुंचकर चारों ओर अपनी माया फैला दी। परंतु नारद जी का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे हुए तपस्या कर रहे थे उसी स्थान पर एक बार पहले शिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। तदुपरांत उसे जीवित होने का वर देकर ये कहा था कि अन्य स्थानों पर तेरा प्रभाव भले ही हो, परंतु इस स्थान पर कभी कोई प्रभाव नहीं होगा। जिससे कामदेव निराश एवं लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गए और अपने निष्फल होने का सारा वृतांत सुनाया। जब नारद जी की तपस्या पूरी हो गई तो योग दृष्टि द्वारा उन्हें जब ये ज्ञात हुआ कि उन पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ कामदेव आए थे, परंतु वे असफल होकर लौट गए, तो उनके हृदय में अहंकार उत्पन्न हो गया। उन्होंने ये समझा कि वे कामदेव से अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन वे ये नहीं जान सके कि ये उस भूमि का प्रताप है और वे अहंकार में शिवजी के पास जा पहुँचे। तब शिवजी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देवऋषि, कामदेव पर विजय पाने की सामर्थ्य तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है, तो तुम इस बात को भूल जाओ कि तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त की है। परंतु अहंकार में डूबे हुए नारद जी को शिवजी की ये बात पसंद नहीं आई और वे उनसे विदा लेकर ब्रह्मा जी के पास जा पहुँचे और ब्रह्मा जी को अपनी विजय का वृतांत सुनाने लगे। ब्रह्मा जी ने भी शिव की भांति उन्हें समझाने की कोशिश की, परंतु नारद जी अहंकार में कुछ समझना नहीं चाहते थे और वे वहां से उठकर विष्णु लोक जा पहुँचे। तब भगवान शिव ने सोचा कि नारद के अहंकार को दूर करना चाहिए। तो जिस मार्ग पर नारद जी चल रहे थे उस मार्ग पर स्वर्ग के समान सुंदर एक श्रेष्ठ नगर शीघ्र ही बस गया। उस नगर में शीलनिधि नामक राजा राज्य करता था। जिस समय नारद जी उस नगर से होकर जा रहे थे उस समय उस राजा की कन्या के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। जब नारद जी को ये पता चला तो वे भी स्वयंवर सभा में जा पहुँचे। जब नारद जी ने उस कन्या को देखा तो काफी समय तक उस कन्या के अनुपम स्वरूप को अपलक दृष्टि से देखते रहे और फिर नारद जी वहां से उठकर अपने मार्ग पर फिर से चल दिए और उनके मन में ये विचार आया कि जब तक मैं सुंदर नहीं हूँ तब तक मुझे इस कन्या का मिलना असंभव है, क्योंकि स्त्रियां सुंदरता को ही अधिक प्यार करती हैं। अतः मेरे लिए ये उचित है कि मैं भगवान विष्णु से उनकी सुंदरता मांग लूं और राजकुमारी को मोहित कर अपने साथ विवाह करने के लिए तैयार कर लूं। और नारद जी उसी समय मार्ग में एक स्थान पर बैठकर श्री विष्णु का ध्यान करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, संसार में आपके समान मेरा हितकारी अन्य कोई नहीं है, अतः आप यहीं प्रकट होकर मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। नारद जी की इस प्रार्थना को सुनकर श्री विष्णु उसी स्थान पर प्रकट हो गए। तब नारद जी ने विष्णु जी को अपना वृतांत सुनाया। विष्णु जी ने कहा, हे नारद, जिस प्रकार वैद्य रोगी की इच्छा के प्रतिकूल भोजन देता है उसी प्रकार
मैं भी आपकी सेवा करूंगा। इतना कहकर श्री विष्णु अंतर्धान हो गए। नारद जी उनके गूढ़ वचनों का भावार्थ नहीं समझ सके और नारद जी का संपूर्ण शरीर श्री विष्णु जैसा हो गया, परंतु उनका मुख बंदर जैसा बना रहा। नारद जी वहां से उठकर शीघ्रतापूर्वक राजसभा में जा पहुँचे और मन ही मन ये विचार करने लगे कि राजकुमारी उनको ही अपना वर चुनेगी। परंतु जब उस राजकन्या ने नारद जी के भयानक रूप को देखा तो वे अपने मन में अत्यंत अप्रसन्न हुई और मुंह फेर कर दूसरी पंक्ति में अपने योग्य पति को ढूंढने लगी। ठीक उसी समय भगवान विष्णु उस सभा में आ पहुँचे। उन्हें देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर उनके गले में वरमाला डाल दी। ये देखकर अन्य सब राजा तो निराश हुए ही, परंतु देवऋषि नारद जी अत्यंत दुखी हो गए। नारद जी वहां से उठकर एक पानी से भरे तालाब के पास जा पहुँचे और जल के भीतर जब उन्होंने अपना मुख देखा तो वे बहुत क्रोधित हुए। नारद जी के मन में ये विचार निरंतर चक्कर काटता रहा कि विष्णु द्वारा छल किए जाने के कारण ही मेरा ये अपमान हुआ है, अतः या तो मैं विष्णु को शाप दूंगा या अपने प्राण त्याग दूंगा। ये निश्चय करके नारद जी भगवान विष्णु के पास चले गए। वे जब विष्णु भगवान के पास पहुँचे तो उनके साथ वे कन्या भी थी जिसको उन्होंने स्वयंवर में प्राप्त किया था। ये देखकर नारद जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने विष्णु को शाप दिया कि हे विष्णु, तुमने जिनके समान हमारा मुख कर दिया था वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस स्त्री के लिए तुमने हमारा अपमान किया तुम भी उसी स्त्री के वियोग से अत्यंत दुखी होकर वन वन में घूमते फिरोगे। तब भगवान शिव ने ये देखकर नारद जी के मन से अपनी माया हटा ली। उस समय ना तो नारद जी की वे दशा रही और ना वहाँ कोई स्त्री दिखाई दी। तब नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर खेद प्रकट करते हुए कहा नहीं जा सकता कि ये सब वृतांत सत्य है या मैंने इसे स्वप्न में देखा है। आपकी माया अपरंपार है जिससे हम जैसे बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। कहते हुए नारद जी विष्णु जी के चरणों पर गिरते हुए बोले, हे नारायण, आप मेरे शाप का खंडन कर दीजिए तथा जो कठोर शब्द मैंने कहे हैं उस महापाप के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। दोस्तों, तो इस शाप के कारण भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया और माता सीता का वियोग भी सहा तथा वानरों ने भी उनकी सहायता की। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।